यहाँ पर रोहतास, जांगड़ और गोकुल सीतिया आमने सामने है। बीजेपी और कांग्रेस के इनके बीच किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहरहाल ताकत तो सभी दलों ने अपनी अपनी झोंकी है, मुकाबला कड़ा है, लेकिन दोनों में इस बीच आगे कौन चल रहा है? बिल्कुल, सिरसा की जो 5 विधानसभा सीट है इनमें आज चुनाव होना है, जिसको लेकर काफी जो है दिलचस्पी देखी जा रही है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में हलचल है और 10 लाख जो मतदाता है आज सिरसा के 5 विधानसभा सीटों में 54 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। यानी 54 जो प्रत्याशी हैं जो खड़े हुए हैं सिरसा में अलग अलग 5 विधानसभा सीटों पर, उन पर चुनाव होना है। अगर बात करें तो गोपाल कांडा का नाम सबसे ऊपर सामने आता है, क्योंकि लगातार वो 2 बार जो है जीते हैं। बीच में हालांकि एक बार इनेलो ने भी अपनी वहां पर सीट दर्ज करी है, लेकिन अभी गोपाल कांडा के नाम पर ही मुहर जो है जनता लगाती हुई दिख रही है। लेकिन देखना ही रहेगा शाम 7 बजे तक किसके सिरे पर जो है सिरसा की सीटों पर का जो है ताज जाता है। बिल्कुल देखना होगा। लेकिन इस बीच हम अगर सिरसा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी वक्त बचा हुआ है, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले का माहौल पोलिंग बूथ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या अभी से जो उम्मीदवार हैं वो वहां पर मौजूद है, जो मतदाता है वो वहां पर मौजूद है, क्या माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, अगले 1 घंटे बाद जो है चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, लोग आके वोट डालेंगे। और इसमें बता दें सिरसा, रानिया, इलाहाबाद के लिए जो 2500 पुलिस जवान वो ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। इसी के साथ साथ अतिरिक्त अर्धसैनिक बल की जो है संख्या वो 9 कंपनियों वहां पर तैनात की गई है। और साथ ही साथ जो 5 इसके जो बाकी सीट्स हैं उन पर 40 पेट्रोलिंग पार्टियां भी नियुक्त की गई है। और इसमें जो है पंजाब और राजस्थान सीमा पर तय तथा जिले के अंदर जो कुल 16 पुलिस नाके हैं वो स्थापित किए गए हैं। और जो वहां पर पानी की व्यवस्था की गई है पोलिंग बूथ पर, जो कि वोटर्स आएंगे उनके लिए, ताकि अगर धूप रहे तो उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुरक्षा के पूरे व्यवस्था वहां पर की गई है। और एकाएक वहां पर अब 1 घंटे बाद जो है वोटर्स आना चालू हो जाएंगे। लगातार ये अपील करी जा रही थी जनता से कि पहले मतदान फिर जलपान, तो इसी व्यवस्था को अपनाते हुए देखना रहेगा कि 10 लाख वोटर्स हैं सिरसा विधानसभा में, तो 10 लाख में से कितनों की भागीदारी इस चुनाव में होती है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसमें देखना होगा कड़ा मुकाबला साफ तौर से देखने को मिला। और इससे पीछे अगर हम जाए नजर डालें तो पहले 1 अक्टूबर को मतदान होना था, लेकिन ये तारीख बदल के 5 अक्टूबर की गई। इससे क्या कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये कहा गया था कि मत प्रतिशतों पर असर पड़ेगा। अगर 1 अक्टूबर को मतदान होता है तो मत प्रतिशत कहीं ना कहीं कम रहेगा, लेकिन अब जो डेट चेंज की गई उससे क्या मत प्रतिशत में बढ़ोतरी साफ तौर से देखने को मिलेगी? अब बिल्कुल जो है बीजेपी की तरफ से ये एप्लीकेशन दी गई थी इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि अगर 1 अक्टूबर को चुनाव होते तो बीजेपी का एक तर्क था कि वो लॉन्ग वीकेंड था, जिस कारण काफी लोग छुट्टियों पर जा सकते थे। तो हरियाणा में काफी लोग जो है सरकारी छुट्टी होने के वजह से मतदान वाले दिन जो है उपस्थित नहीं होते, जिस वजह से वोटिंग परसेंटेज में काफी कमी होती। इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने जो है तारीख को 5 अक्टूबर कर दिया। और इससे अब जाहिर है कि आज जो है चुनाव होंगे उसमें काफी ज्यादा भागीदारी रहने वाली हरियाणा की जनता की, क्योंकि हरियाणा की जनता भी पूरी उत्सुक है अपने जो चुनाव को लेकर। और अब देखना रहेगा क्या वो सरकार बदलते हैं या फिर इसी सरकार के साथ अपने काम चलाते हैं। हाँ बिल्कुल। फिलहाल विशाल आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी और आपसे लेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलशन भी लगातार बने हुए हैं। गुलशन, अगर हम बात यहाँ पर नरवाना की करें तो नरवाना में क्या कुछ उस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। एक बार फिर से जो बीजेपी है दोबारा इतिहास दोहराने की कोशिश कर रही है, सत्ता में आने की जो कोशिश है वो बीजेपी की तरफ से पूर्ण रूप से की जा रही, तो वही सत्ता से दूर कांग्रेस भी अपना पूरा दम लगाती हुई नजर आ रही है। गुलशन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलो एक बार फिर से हम गुलशन से संपर्क साधेंगे, लेकिन विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस तरह से देखें कि क्योंकि यहाँ पर कोशिशें सभी दलों की तरफ से की जा रही है, बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है इस समय अभी हरियाणा में, और एक बार फिर से जो इतिहास दोहराना है उसकी कोशिश बीजेपी की तरफ से बखूबी की जा रही है, पूरी दम लगाती हुई नजर आ रही है। और अंतिम समय में अगर हम बात करें तो लगातार जो रैलियां थी, जो दौरे थे, वो काफी अच्छे बीजेपी की तरफ से देखने को मिले, लेकिन कांग्रेस भी इस कड़ी में पीछे नहीं रही है। कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है 10 साल बाद एक बार फिर से वापसी करने की, जो कांग्रेस की कोशिश है वो साफ तौर से देखने को जमीनी स्तर पर मिली है। ताबड़तोड़ रैलियां हमने देखी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इनेलो हो
जेजेपी हो, बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी भी क्यों ना हो, सभी ने जो है अपनी पूरे स्टार प्रचारकों के साथ पूरे हरियाणा में 90 सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां की, जिसमें हमने देखा हजारों की संख्या में जो है भीड़ भी उमड़ी थी। और इसी के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव बिल्कुल आमने सामने का होने वाला है, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए। हालांकि आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पे जरूर इसमें कामयाब हो सकती है, लेकिन इतनी अभी जनता में, हरियाणा की जनता में इतनी पहुंच नहीं ला पाई आम आदमी पार्टी, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। लेकिन अगर बात करें टक्कर की, तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी ये दावा कर चुकी है कि इस बार 90 की 90 सीटों पर जो है वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे, वहीं कांग्रेस भी यही दावा ठोक रही है। लेकिन जो आमने सामने की टक्कर है, जनता किसके पलड़े में जाती है, जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है इस बार हरियाणा का, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो है बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है, लेकिन इस बार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जनता बदलाव चाहती है, जनता बीजेपी से खफा है, जिसके चलते अब जनता ही जो है पार्टी को यहाँ से हटाएंगे और कांग्रेस को सत्ता दिलाएंगे। लेकिन ये सब अभी कुछ भी कह पाना आकलन होगा। इसके जो परिणाम है 8 तारीख को, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कौन इस बार हरियाणा की सत्ता में जो है काबिज होगा। बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।